हाँ जी बेटा, नैक्सट अपना टॉपिक है अज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की होंदा है। लास्ट टाइम मैं तेन स्लाइड वायर ब्रिज करवाया सी, है ना। तो स्लाइड वायर ब्रिज आप गया सी, या मीटर ब्रिज जिन्हों आप बोलते हैं, आप बोलिया सी कि वो ना 1 मीटर लॉन्ग कॉन्सटेंटन या मैगनीन की वायर लगी होंदी है। ठीक है, बिल्कुल जिमें दा ना स्लाइड वायर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होंदा है, मतलब वो वायर लगी होंदी है। तो पोटेंशियोमीटर के भी वायर होंदी है, पर यूजुअली ये वायर 4 मीटर लंबी होंदी है। देखो इत्थों लैके तक 1 मीटर, फिर कॉपर की स्ट्रिप, फिर 1 मीटर, फिर कॉपर की स्ट्रिप, फिर 1 मीटर, फिर कॉपर की स्ट्रिप, फिर 1 मीटर। तो मतलब 4 मीटर लंबी की हो गई तार हो गई। ठीक है ओके, इस दे अक्रॉस एक सैल एमीटर जिस करंट मैयर किया जा सकता है, रियोस्टैट जिस करंट का सर्किट का करंट चेंज किया जा सकता है, एंड एक की इतने की है राजे लगी होंगी है। और यह वाला जो सैल होंगे, दिस सैल इज कॉल्ड द ड्राइवर सैल, इसमें आप ड्राइवर सैल बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो ये अपने को ना पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन जी है वो होंगी है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर एक्चुअली है की है, जिमें कि इसका नाम तो ही पता लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करने वाला डिवाइस है। ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करने वाला डिवाइस। ठीक है, ऑफ कोर्स एक होर डिवाइस होंगे वा वोल्ट मीटर, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करता है। तो फिर पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर च फर्क की है? फर्क है कि इसका जो रिजल्ट होंगे है, यदा पोटेंशियोमीटर का रिजल्ट जो होंगे वो वोल्ट मीटर की बजाय ज़्यादा की होंगे है, एक्यूरेट होंगे है। ठीक है, अच्छा हूँ जिमें देखो जो ए एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड नाल अटैच है, बी जोड़ा है वो बैटरी के नैगेटिव एंड है। ओबीयसली ए का पोटेंशियल हाई होएगा, बी का पोटेंशियल लो होएगा। मतलब जिमें जिमें असी ए तो बी की तरफ जावांगे ना, पोटेंशियल लगातार घटता जाएगा। जिदा इतने हाई, फिर इतने लो, फिर इतने होर लो, होर लो, होर लो, होर लो, होर लो, इसका मतलब इतने लोएस्ट पोटेंशियल जोड़ा है हो जाता है। ठीक है ना, हूँ अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर के उपर किसी भी दो पॉइंटा पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो तो इदा पता कर सकते हैं। मान लो मैं वोल्ट मीटर लिया, एक एंड वह ए नाल लगाता और एक एंड वह जॉकी की हैल्प नाल वायर के उत्ते किते भी अटैच करता। तो वोल्ट मीटर जो डिफ्लैक्शन देगा वो मैनू ए तो जे विच की दसेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दसेगा। ठीक है ना, इट विल टेल मी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे। ठीक है ना, अगर मैं जॉकी थोड़ी जी दूर लगावा, दूर मतलब जे तो थोड़ी जी होर दूर लगा दें ना, तो असी देखा कि पोटेंशियो जो वोल्ट मीटर है वो ज़्यादा रीडिंग देगा। कहना मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ी जॉकी होर दूर लगा दें तो होर ज़्यादा रीडिंग आएगी। मतलब पोटेंशियोमीटर का यह प्रिंसीपल होंदा है कि पोटेंशियोमीटर वायर के उपर किसी भी दो पॉइंटा में जो पोटेंशियल डिफरेंस होंदा है ना, वो पोटेंशियोमीटर की वायर के लेंथ के बच्चे की होंदा है डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदा है। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी उतना वो एंड्स के अक्रॉस की होएगा, ज़्यादा की होएगा पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ा है वो बच्चे होएगा साढ़े को। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसीपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, ठीक है, तो आ प्रिंसीपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की स्टेटमेंट है कि बच्चे लर्न कर लेना। वही है जो मैं तुहानू दसिया सी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होंदा है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होंदा है, प्रोवाइडेड जी वायर है वो यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन वाली होनी चाहिए है, और कॉन्सटेंट करंट जोड़ा है वो वायर चों की करना चाहिए है, फ्लो करना चाहिए, करंट वेरीएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब वी जोड़ा है वो एल दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर असी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए तो वी गेट अ कॉन्सटेंट। जोड़ा इतने कॉन्सटेंट आता है ना, दिस कॉन्सटेंट इज कॉल्ड द दिस कॉन्स्टेंट हैज़ नेम विच इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये देखो के इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कि इक्वल होंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी सर्टन लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। मतलब किसी भी वायर का जोड़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो वायर के किसी भी दो एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस देख लो कितना है, और उन्होंने दो एंड्स में वायर की कितनी लेंथ इनवॉल्व है उसने डिवाइड कर दो, यू विल गेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दैट वायर। ठीक है ना, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज कहा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है बच्चे, ओके। तो पोटेंशियोमीटर जोड़ा है ना वो बहुत सारे कामों लिए यूज़ किया जा सकता है। पहला काम तो ऑफकोर्स यदा वही है जो मैं तुहानू बोलिया कि अपना भी पोटेंशियल डिफरेंस मैयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं लेटेस्ट सिलेबस में थोड़ा गहराई नाल देख रहा सी, तो ये टॉपिक किवें मैयर कर सकते हैं ये हुण तुहानू पेपर में नहीं आएगा। ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ठीक है, अच्छा सो इसलिए मेरा नैक्सट टॉपिक जोड़ा है वो तुसी चाहे कॉपीज़ से ना लिखना, रहन देना कि हाउ कैन पोटेंशियल डिफरेंस मैयर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर।
दूसरा ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸੈਲਸ ਦੀ EMF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। देखो आ वाली एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ द EMFs ऑफ द टू सेल्स यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। तो आ देखो तो बेटा देखो तो यह अपने को पोटेंशियोमीटर हो गया है ना, बिल्कुल पोटेंशियोमीटर। अच्छा ये देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना भी इतने मैं तुहानूं 1 मीटर लॉन्ग वायर ही जी है वो शो कर रहा हाँ और फिगर पिछे मैं तुहानूं पोटेंशियोमीटर में 4 मीटर कही सी। ऐदा कोई पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ के उत्ते कोई पाबंदी नहीं होंगी भी 4 मीटर ही होनी चाहिए है। इन्ना जरूर होंगे कि जिन्नी लंबी होवे उन्ना एक्यूरेसी ज़्यादा आता है। तो चाहिए तो असी 1 मीटर के नाल भी पोटेंशियोमीटर जोड़ा है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। वो यूजली लैबोरेटरीज में जो पोटेंशियोमीटर होंगे ना वो 4 मीटर लॉन्ग वायर वाला होंगे। सो दैट्स वाई आप जो पोटेंशियोमीटर की इन्फॉर्मेशन देने बच्चों को इंट्रोडक्शन देने तो 4 मीटर वायर वास्ते दे दें। अदरवाइज एग्जाम में तुम 1 मीटर लॉन्ग वायर भी जी है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आ पोटेंशियोमीटर इस दे अक्रॉस आप बैटरी लगाई है ना जिहदा पोटेंशियल डिफरेंस E है, EMF E है। M मीटर करंट मेजर करने लई, रजिस्टेंस बॉक्स करंट कंट्रोल करने दे लई, आ वाली जी की है ये सर्किट नूं ओपन या क्लोज करने दे लई। ए रहे दो सैल्स E1 ते E2 जिन्हां दी आपां EMF कंपेयर करनी है, ठीक है। अच्छा हुण सैल्स नूं पोटेंशियोमीटर नाल कंपेयर कनैक्ट किवें करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सैल के पॉजिटिव एंड्स जोड़े है ना वो A पॉइंट नाल कनैक्ट कर देने। तुसीं देख सकते हो जी उपर बैटरी है, ये जी बैटरी है मैं तुहानूं दोबारा रिपीट कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड ड्राइवर सैल, ठीक है ना। जो ड्राइवर सैल है ना इसका जोड़ा पॉजिटिव एंड है वो भी A पॉइंट से कनैक्टेड है, ठीक है ना। सो मतलब कहता कि सारे जोड़े है वो A पॉइंट के उत्ते कनैक्ट होने वाले सारे जोड़े टर्मीनल है वो पॉजिटिव होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर ही थोड़ा पोटेंशियोमीटर ठीक तरह वर्क करेगा, अदरवाइज रीडिंग्स नहीं आएगियाँ। फिर नैगेटिव एंड में एक खास तरह की की नाल कनैक्ट करनी है, इट इज़ कॉल्ड 2 वे की। वो उत्ते 3 टर्मीनल्स होंगे 1 2 3 3 टर्मीनल्स। टर्मीनल नंबर 1 ते 2 नाल बैटरी के नैगेटिव एंड्स में जॉइन करी दिया और जो सेंटर वाला टर्मीनल होंगे उस गलवैनोमीटर कनैक्ट कर देने। गलवैनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी के नाल, जॉकी तुहानूं याद होएगी इट इज़ द फ्री एंड ऑफ द दिस इट इज़ द फ्री टर्मीनल जिथे मर्जी आप वायर के उत्ते की कर सकते हैं इसनों कनैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ एक्चुअली द लैबोरेटरी एक्सपैरीमेंट। लैबोरेटरी एक्सपैरीमेंट 2 स्टैप्स के कंप्लीट होंदा है। पहले स्टैप असीं की करते हैं जोड़ा प्लग है वो 1 और 3 के पा दें। E1 सैल जोड़ा है वो सर्किट का पार्ट बन जाता है, E2 आउट ऑफ सर्किट रहिंदा है। असीं जॉकी स्लाइड करते हैं उन्नी देर स्लाइड करते हैं जिन्नी देर गलवैनोमीटर ते बैलेंस पॉइंट नहीं आ जाता। जिवें तुसीं जॉकी टच करोगे ना पहला तो गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन देगा या राइट या लैफ्ट किसी पासे भी दे सकते हैं। फिर जॉकी जो इस तरह वायर के उपर जिदा पॉइंटर चल रहे हैं ना इदा वायर के उपर जॉकी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी एंड यू विल गैट अ पोजीशन। जिदा मैं इतने पॉइंटर रोक लिया, किस पोजीशन पर रुकना है जिथे आ गलवैनोमीटर का डिफ्लैक्शन 0 हो जाएगा, 0, ठीक है ना। उत्थे अपनी जॉकी रोक लो, ओके। हुण तुसीं 0 तो लैके A तो लैके जिथे तुहानूं बैलेंस पॉइंट मिलिया है J इतों तुसीं लेंथ पता करो कितनी है, वो उपर स्केल लगाया होंदा है। मान लो वो लेंथ L है साडे कोल, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसीपल मैं तुहानूं हुणे पिछे की बोलिया सी V इज़ इक्वल टू KL। इत्थे मेरा जिहड़ा सैल है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E1, लेंथ कितनी मैं कह रहा लेट अस सपोज L। तो अकॉर्डिंग टू दी पोटेंशियोमीटर प्रिंसीपल E1 किदे इक्वल होएगा, इट विल बी KL1, ठीक है ना, KL1 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसीपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ऐसे थोड़ा ना एक्सपैरीमेंट का जो फर्स्ट स्टैप जोड़ा है वो खत्म हो जाता है। इतों स्टार्ट हो जाता थोड़े एक्सपैरीमेंट का सैकेंड स्टैप जो प्लग 1 ते 3 में सी वो रिमूव कर दो और 2 और 3 में वो प्लग जोड़ा है वो डाल दो तुसीं, ओके। 2 और 3 प्लग डाल दो और फिर एक्सपैरीमेंट रिपीट करो, फिर जॉकी स्लाइड करो, फिर एक होर अलग बैलेंस पॉइंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू EMF ऑफ दिस सेल, ठीक है ना। एंड गलवैनोमीटर का नोट 0 डिफ्लैक्शन देगा। हुण तुसीं A तो लैके J1 तक की लेंथ मेजर करनी है। लेट अस सपोज ये लेंथ L2 है और A तो लैके J तक की पहली लेंथ जी सी L1 सी, मैं पहले L कह गया सी पर L1 सी।
ए तो लैके J1 तक की लेंथ जी है वो लेट अस सपोज L2 है, दैन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसीपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वी विल राइट E2 इज इक्वल टू KL2। हुण साडा परपज़ की है बेटा, परपज़ ये हैगा कि असी EMFs कंपेयर करनी है। कंपेयर का मतलब रेशो निकालनी, मतलब E1 नूं E2 नाल की कर दो, डिवाइड कर दो। हुण सोचो अगर मैं E1 नूं E2 नाल डिवाइड करूँगा तो मतलब KL1 ओवर KL2 बन जाएगा, K नाल K कैंसल, इट इज़ इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक है, E1 बाय E2 KL1 बाय KL2, रेशो कितनी आ गई, E1 बाय E2 इज़ इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक है, अच्छा तुसी पोटेंशियोमीटर की हैल्प नाल ना किसी सैल का इंटरनल रजिस्टेंस भी पता कर सकते हो। आ देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ अ सैल बाय द पोटेंशियोमीटर मैथड। ठीक है बच्चे, अच्छा हुण ये तुसी किवें पता करना है, ये तुसी की करना है, पोटेंशियोमीटर तो बच्चे सेम ही है, देखो वही है पोटेंशियोमीटर का कोई फर्क नहीं है। यू कैन सी आ देखो वही पोटेंशियोमीटर, वही सारिया डिवाइसिस नाल लगियां हुई हैं। नीचे असी वो सैल अटैच कर दिता जिदा इंटरनल रजिस्टेंस असी की करना है पता करना, और वो नाल असी की करना राजे एक रजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा है वो इत्थे लगा देना है। ठीक है ना, तो सर्किट तुसी याद रखना है। वैसे मैं थोड़ी नॉलेज वास्ते दस दियाँ, जो रिवाइज्ड सिलेबस आया ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, पर इस टॉपिक का सिर्फ क्या आएगा, नूमेरिकल आएगा या कोई कंसैप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। सो आई मैं टेल यू कि तुसी ਇਹਦਾ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले लो और फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ है वो याद कर लियो। अंडरस्टैंडिंग मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਓਪਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੌਕੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मान लो बैलेंस पॉइंट जे ते मिले सानू और लेंथ L1 है। फिर नैक्सट स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ KL1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ J1 ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ J ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ AJ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ L1 ਸੀ। ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ J1 ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ AJ1 ਦੀ ਲੈਂਥ L2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਈਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, क्योंकि ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ फॉर्मूला इसका जोड़ा है वो याद कर लो। ठीक है ना, रिमेंबर इट्स फॉर्मूला। ठीक है ना, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है ना, ई आर इज़ इक्वल टू के नाल के कट होया है L1 बाय L2 -1 मल्टीप्लाई बाय R द्वारा। आई रिपीट, R इज़ इक्वल टू R फॉर इंटरनल रजिस्टेंस। L1 एंड L2 जोड़े दो बैलेंस पॉइंट मिले सी, मल्टीप्लाई बाय R की सीगा जोड़ा आपां रजिस्टेंस बॉक्स नीचे लगाया सी उसका रजिस्टेंस। ठीक है ना, सो मैं पूरा डिटेल तुहानूं नहीं करवाया, स्टैप बाय स्टैप नहीं करवाया, क्योंकि उन्हें नवे सिलेबस लिखा है कि यार टॉपिक का रिजल्ट ही याद रख लो, बस अंडरस्टैंडिंग बच्चों को देनी हैगी इहदी। ठीक है ना, पर मैं तुहानूं इत्थे कुछ डिस्कशन जी है वो करते हैं। ठीक है ना, वो थोड़ी बुक में लिखी हुई है। आई सजैसट यू कि तुसीं अपनी बुक खोल के एक बार ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ लियो। इस तो पिछे वाला ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸੌਰੀ पोटेंशियोमीटर यूज़ करना ना, कभी भी चौकी जी है वो बहुत ज़्यादा हार्डली स्लाइड नहीं करनी, मतलब दबा के नहीं चलानी हैगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, तो ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इस एक्सपैरीमेंट ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और करंट हमेशा जोड़ा है वो कॉन्सटेंट रहना चाहिए अगर आप ठीक रीडिंग जी है वो लेना चाहते हैं। ठीक है ना, सारे पॉजिटिव एंड जोड़े है वो A पॉइंट से जुड़े होने चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ी जी डिफ्लैक्शन है वो अदरवाइज़ तुम बैलेंस पॉइंट नहीं लै पाओगे। ठीक है ना, और एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ड्राइवर सैल जोड़ा होंगे, ड्राइवर सैल वो EMF ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਅਸੀਂ ਮੈयर ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा हुण तुसीं मैनूं पूछो भी सर अगर मान लो ड्राइवर सैल की EMF उस सैल की EMF तो घट हुई जिहदा पोटेंशियल डिफरेंस आपां मैयर करना तो की होएगा। तो मेरा आंसर फिर वही है कि तुसीं जॉकी स्लाइड कर लोगे पूरी वायर ते, पर यू नैवर गेट द बैलेंस पॉइंट। ओके
हाँ बच्चे, एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं तुहानूं अपने आप पढ़न लई बोलांगा, वो है साडे कोल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है ना, तो वो तुसीं खुद पढ़ लेना, या चलो मैं दस ही देना। मैं तुहानूं स्टार्टिंग विच ही कहा सी कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही हाई एक्यूरेसी नाल तुहानूं पोटेंशियोमीटर बड़ी हाई एक्यूरेसी नाल पोटेंशियल डिफरेंस दसदा है, बट वोल्टमीटर की रीडिंग अप्रॉक्सीमेट होंदी हैगी। फिर पोटेंशियोमीटर नाल करंट मैयर करन वक्त वो खुद कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, तां ही तक गैल्वेनोमीटर की जिहड़ी रीडिंग है वो 0 सी। बट जिहड़ा वोल्टमीटर है इट ड्रॉ सम करंट, वो कुछ करंट ड्रॉ कर लेंदा, तां ही उसकी रीडिंग जिहड़ी है वो एक्यूरेट नहीं आती। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हाई होंदी है। बेटा सेंसिटिविटी का मतलब होंदा है कि कोई डिवाइस कितनी एक्यूरेट रीडिंग देगा, मतलब अगर ਅਸੀਂ थोड़े तो थोड़ा करंट भी, बहुत माइनर जिहा करंट भी पास करिए तो की गैल्वेनोमीटर या की तुहाडा इंस्ट्रूमेंट उस करंट नूं रीड करन दे योग है कि नहीं है। तो ਅਸੀਂ कहांगे भी अगर तो है तो उसकी सेंसिटिविटी हाई है, अगर नहीं है तो उसकी सेंसिटिविटी लो हैगी है। तो मैं आई मैं टेल यू पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हाई होंदी है, वोल्टमीटर की लो होंदी है। ठीक है ना। फिर ये नल डिफ्लैक्शन मैथड के बेस है, मतलब बैलेंस पॉइंट मिलता है, ये डिफ्लैक्शन मैथड के उत्ते बेस्ड है, कोई बैलेंस पॉइंट नहीं लेना होंदा, बस डिफ्लैक्शन आ जाती है, रीडिंग असी देख लैने हैं। फिर पोटेंशियोमीटर अलग अलग कामों लई वरत्या जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करने तो चाहिए वरत्या जाता है। EMF कंपेयर की जा सकती है। ठीक है ना। फिर इंटरनल रजिस्टेंस पता की जा सकती है, पर वोल्टमीटर नाल सिर्फ तो सिर्फ की पता किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। एंड आई मे टेल यू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो नैक्सट एक दो वीडियोज़ में मैं तुहानूं सैकेंड यूनिट दे ना नूमेरिकल्स जिहड़े है वो पुटअप करांगा। बेटा जी कुछ मैं करांगा और मैं कोशिश करांगा कि सिर्फ वही नूमेरिकल कवर करा जिहड़े पास्ट ईयर CBSE एग्जाम दे विच आ चुके हैगे। ठीक है ना। बिकॉज बाय द वीडियोज़ आपां बहुत सारे नूमेरिकल तो कवर नहीं कर सकते हैगे। ठीक है। तो वैसे भी नूमेरिकल आपां कुछ कुछ करवाने हैं, कुछ तुहाडे अपने भी प्रैक्टिस करनी होंदी है, तो जिहड़े मैं समझावांगा ना मैं तुहानूं स्पैशली CBSE बोर्ड में आए हुए नूमेरिकल जिहड़े वो समझा देंगा। बाकी तुसीं खुद क्योंकि बोर्ड का नेचर होंदा है, मैं ये तो नहीं कहता कि नूमेरिकल दोबारा रिपीट कर दिंदा है। ठीक है ना। बट एटलीस्ट इन्ना पता लग जाता कि जेकर असीं CBSE बोर्ड के भी नूमेरिकल कर लईए तो उस लैवल के ही नूमेरिकल एग्जाम के आउणगे और तुसीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। चलो ओके राजे।